एक नेता ने भारत माता को टाइम कहा, नाम सब जानते। एक नेता ने भारत माता को टाइम कहा था, अरे मेरी माँ को टाइम कहने वाला आज कहाँ पे है? आप अच्छी तरीके से समझ। योगी सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने रविवार को प्रबुद्ध सम्मेलन में मोदी योगी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। कहा कि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा 350 पार सीटें हासिल करेगी और योगी जी की अगुवाई में यूपी में दोबारा सरकार भी बनाएगी। वे भाजपा के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित कर रहे थे। शहर के गुरु कृपा गेस्ट हाउस में बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश का चतुर्दिक विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश का मान सम्मान और स्वाभिमान वापस लौटा है। यूपी में कानून का राज स्थापित हुआ है। यही नहीं, प्रदेश में सरकार ने जमकर विकास कार्य भी कराए हैं। कैबिनेट मंत्री ने दावा किया कि मुख्यमंत्री ने 4.5 साल में 4 करोड़ 25 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। माफियाओं के 13,500 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है। 70 साल में पिछली सरकारों ने सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज व 3 एयरपोर्ट बनवाए। योगी सरकार में 38 नए मेडिकल कॉलेज व 8 नए एयरपोर्ट बनवाए गए हैं। कहा कि 1977.72 से लंबित सरयू के परियोजना पर योगी सरकार ने काम शुरू किया है। जल शक्ति मंत्री ने सपा सरकार के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री आजम खां का बिना नाम लिए तंज कसा। कहा कि जो लोग भारत माता को डायन कहते थे, आज उनका हस्र सभी ने देख लिया है कि वो कहाँ है। अरे कोई महिला में दम नहीं है। इतने 4.5 साल की सरकार हो गई है, एक भी दंगा करने की कोशिश छोड़ दीजिए। आवाज उठाने की कोशिश किसी ने नहीं साथियों पता है कि जो जिस भाषा में समझता है योगी की उसी भाषा में उसको समझाते हैं। मैं कभी सोचता हूँ तो बहुत जिस माँ ने मुझको जन्म दिया है, जिस माँ ने मुझको दूध पिलाया, जिस माँ ने अपने आंचल में हमको खिलाया है, आज मैं सीतापुर में आया हूँ। अगर किसी लड़के को, किसी नौजवान को, किसी बुजुर्ग को अगर माँ की गाली में दे दूँ तो आप लोग कहोगे महेंद्र सिंह जी आप यहाँ से बच के जा नहीं सकते, लेकिन मेरी माँ को आपने गाली दिया, आप निकल नहीं पाओगे। मैं सीतापुर के नौजवानों से पूछता हूँ, तुम्हारी माँ को किसी ने गाली दी क्या? इतना गुस्सा आ गया? तुम्हारी माँ की माँ कौन है? तुम्हारे माँ की उधर की पूर्ति किसने किया? तुमको जब भूख लगी तो माँ ने अपना पान कैसे कराया? माता की माता कौन है? अगर माता की माता कोई है तो धरती माता है। क्यों? और इसलिए अथर्ववेद में कहा गया, अथर्ववेद में कहा गया, माता भूमि पुत्र हम दिव्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। अगर जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए। कैसे सोचते हो, कैसे रहते हो, कैसे जीते हो? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात मानने का मतलब जिसने अपनी माँ का अपमान किया वो जिंदगी में कभी सुख को प्राप्त नहीं किया। जिसने पिता को अपमानित किया होगा वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं हो सकता। और जो माता को अपमानित किया उसकी पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, बहुत चीखा जाता उदाहरण, पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा आपको। एक नेता ने भारत माता को टाइम कहा, नाम सब जानते। एक नेता ने भारत माता को टाइम कहा था, अरे मेरी माँ को टाइम कहने वाला आज कहाँ पे है? आप अच्छी तरीके से समझ। मेरी माँ को टाइम कहोगे? मेरी माँ को टाइम कहोगे? मैं अपनी माँ की पूजा करता हूँ। मैं कलश की स्थापना स्थापित करने से पहले मैं पूजा करता हूँ। मैं सवेरे उठता हूँ तो कहता हूँ सर्वत्र से देवी भगवत सलामते विश्वपति नमस्तुभ्यं पादस्पर्शमशुभे बोलता हूँ। मैं आयुर्वेदेश्वर जापना सुंदरनी का पाठ करता हूँ। मैं गंगा सिंधु सरस्वती का यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी कृष्ण सतलज का पाठ करता हूँ। तुम मेरी माँ को टाइम कहोगे? अगर मेरी माँ को टाइम कहोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा कि माँ तुम्हारे लिए अच्छी तरीके से व्यवस्था कर दी है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता। आजकल लोग तालिबान की तरह समर्थन कर रहे हैं, वही लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, वही लोग पाकिस्तान का जिंदाबाद कर रहे हैं, वही लोग भारत माता को टाइम कह रहे हैं। अरे मेरे मित्रों, सीतापुर के वीर सपूतो, अगर तुम्हारे उदर में खून बहता है, अगर अपने आप को सच्ची संतान अपनी माँ का कहते हो, अगर तुम भारत माता की सच्ची संतान हो, अगर सीता मैया लोग उसकी नगरी को मानते हो, अगर आप 39
तो किसी कीमत पे छोड़ना मत। सम्मेलन में केंद्रीय पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी संसदीय समिति के चेयरमैन सीतापुर सांसद राजेश वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, क्षेत्रीय मंत्री नीरज वर्मा आदि ने भी संबोधित किया। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के बाद जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने पत्रकारों से मुखातिब हुए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित सीतापुर विधानसभा के आज के इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए मैं आया था। पूरे उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की उपलब्धियां और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां प्रबुद्ध जनों के बीच में हम सब लोग लेकर के जा रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश इस बात को जानता है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत का चतुर्दिक विकास हो रहा है और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य स्थापित हुआ है, उत्तर प्रदेश का मान सम्मान और स्वाभिमान वापस लौटा है और हर वर्ग का जो सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास का नारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसको लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है उसका कई बार उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने उसका प्रमाण पत्र भी दिया है। 2014 का इलेक्शन, 2017 का इलेक्शन, 2019 का इलेक्शन, उपचुनाव और उसके बाद पंचायत चुनाव, सब में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर के बूथों का रचना कर रहे हैं। बूथ विजय अभियान भी चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार दोनों मिलकर के जिस तरीके का काम कर रहे हैं और जनता का जो समर्थन मिल रहा है, इसके आधार पर मैं ये बात कह सकता हूँ कि 2022 के चुनाव में 350 के पार भारतीय जनता पार्टी सीटें जीतेगी और फिर से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पहली बार आज़ाद भारत में और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो पैसा अप्रैल और मई में मिलता था, जनवरी में दिया गया। इतनी भारी वर्षा होने के बावजूद भी हमारा उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से सुरक्षित रहा। जहां कहीं कोई ज़रूरत होगी उस पर हम लोग काम करेंगे। राहत सामग्री में पहली बार इतना भरपूर तरीके का वितरण किया गया। हम सब लोग, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद, विधायक, हम लोगों ने मिल करके मानसून से पहले काम कराया। ब्रिज का काम हुआ, इस पर का काम हुआ, तटबंध का काम हुआ और इन सब चीज़ों के कारण से हमारा सीतापुर और पूरा उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। इससे पहले जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह का लखनऊ से सीतापुर आते समय इटौंजा, अटरिया, सिधौली, कमलापुर, खैराबाद आदि स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। स्वागत समारोह में जिला सहकारी बैंक के कार्यवाहक अध्यक्ष सलील सेठ, राजा दिनकर प्रताप सिंह समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।